नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल। तो शुरू करने से पहले आप लोगों के बता दूं मैं कि कमेंट ज़्यादातर यही कमेंट रहता है कि एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे। तो एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया सितंबर में आपके एग्ज़ाम निश्चित ही हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि ऑप्शनल पेपर होंगे, सभी ऑब्जेक्ट टाइप होंगे। और आप लोग तैयारी में जुट जाइए। सेकंड वीक में आपकी डेट शीट आ जाएगी, सितंबर सेकंड वीक में। तो असलम सब 15 के बाद आपके एग्ज़ाम निश्चित हो ही जाएंगे। 20 से 25 के बीच में आपके एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो ये समस्या दूर हो गई। दूसरी एक और समस्या है कि वीडियो प्रोवाइड कराएं। आप लोगों से ज़्यादा मुझे चिंता है कि मैं आपको समय से पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आप लोग देख सकें और अपनी तैयारी कर सकें। दूसरा एक और है कि ये बात कह रहे हैं कि वही क्वेश्चन कराइए जो पेपर में आएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल बताऊँ वही पेपर में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है 60% से लेकर 70% जो मैं करा रहा हूँ उससे ही आएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया है उससे अलग पेपर थोड़ा ही ना जाएगा। हो सकता है 2-4% या 10 या 20 या 30% तक थोड़ा टिपिकल बना दें पेपर, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 60 से 70% तक आपको उन्हीं जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एक पेपर के कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। तो आप ये बताइए, उसमें से 100 क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे क्या? 100 में से भी 50 करने हैं आप लोगों को। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और तैयारी अपनी करें। इस लफड़े में मत पड़िए और ना इस शंका में पड़िए कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव ही होंगे। 2 घंटे का आपके पास समय होगा और ध्यान से अभी आपको तैयारी की ज़रूरत है, ना कि फालतू की बातों में समय बर्बाद करने की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पेपर कोड 205 का यूनिट नंबर 4 है। इसका नाम है इकाई पर्यावरणीय संकट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है वनों को काटना, नगरों की गंदगी, कारखानों का धुआं या वाहनों का धुआं। तो आंसर सही होगा वनों का काटना। वनों के काटने से क्या हो रहा है? पर्यावरण दूषित हो रहा है। अगला है, भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य है भूरक्षण को रोकना, भूमि की पारगम्यता बनाए रखना, भूमि को कठोर बनाना, भूरक्षण को बढ़ावा। तो इसका आंसर आ होगा भू संरक्षण को रोकना। अगला है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रमुख रूप से होने वाला रोग है अस्थि संबंधी रोग, श्रवण संबंधी रोग, पीलिया या टाइफाइड। तो आंसर सही है अस्थि संबंधी रोग। अगला है, निम्नलिखित में से जैविक प्रदूषण नहीं है। मृत पौधे तथा जंतु, मनुष्य तथा जानवर की विष्ठा, विष्ठा को मल भी कहते हैं, और पौधों की पत्तियां, उनका ढेर, या रासायनिक कीटनाशक। तो डी ऑप्शन सही होगा, रासायनिक कीटनाशक। विविक्त प्रदूषक होते हैं वायु में मिलने वे प्रदूषक जो गैसीय अवस्था में रहते हैं, वायु में मिले वे प्रदूषक जो ठोस या द्रव अवस्था में रहते हैं, मृत प्राणियों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, वायु में मिले वे प्रदूषक जो ठोस या द्रव अवस्था में रहते हैं। बी आंसर इसका ठीक होगा। अगला है, निम्न में से विविक्त प्रदूषक नहीं है एरोसोल, धुंध, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए ध्वनि का सामान्य डेसिबल स्तर है 30 से 50, 10 से 30, 20 से 40 से 60 से 80। तो ऑप्शन सी सही होगा, 20 से 40। अगला, भोपाल गैस दुर्घटना में स्थापित होने वाली विषैली गैस थी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मिक, CFC या मीथेन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मिक, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड था जिसका नाम पूरा, तो मिक बोलते हैं शॉर्ट में से। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका।
रसोई गैस की जलने पर निकलने वाली विषैली गैस है निक, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, कोणधारी वन, पतझड़ वन। तो ऑप्शन इसका जो है मैंग्रोव वन आएगा, बी। अगला हरित भवन का संबंध होता है CFC, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है वैज्ञानिक खोजों ने वायुमंडलीय छन्नी की एक परत में छेद हो जाने के से सावधान किया। यह परत है हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की। तो जाहिर सी बात है कि जो सुराग जो हुआ है वो ओजोन परत में, डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि ओजोन परत का कार्य क्या है कि बाहर से अंतरिक्ष से आने वाले अल्ट्रावायलेट जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं या किरणें होती हैं उनसे बचाव करना पृथ्वी का, इससे ओजोन परत का कार्य है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था फ्यूरियर ने, केलर ने, या बोटाकिन ने, या वुडवर्थ ने। तो ऑप्शन सही हुआ, फूरियर ने किया था। वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का प्रभाव होगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में कमी, ध्रुवों पर बर्फ जमेगी, आंधियाँ आएंगी। तो ऑप्शन इसका अ होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है। अगला है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का मुख्य कार्य है वायुमंडल को ठंडा करना, वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखना, वायुमंडल की विषैली गैसों को रक्षा करना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। तो मैंने बताया था वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन का मुख्य कार्य जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। वो अपने में से आने ही नहीं देती, अपने में शोषित कर लेती है या उसे रिफ्लेक्ट करके दोबारा अंतरिक्ष में भेज देती है। कुछ ही हिस्सा पाता है जो हमारे लिए लाभदायक है। तो डी आंसर इसका सही था। और आगे चलिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनिनेप का मुख्यालय स्थित है नैरोबी, टोक्यो, जेनेवा, मॉस्को। इसका आंसर आ सही होगा, नैरोबी में है। अगला ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 गैस, CH2 गैस, या CFC गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, CO2 नहीं है, CO नहीं है, CO2 है। ठीक है। तो पूरा ऑप्शन जो है CO2, नीचे ऑक्सीजन पर 2 लिखना भूल गए हैं, तो ऑप्शन सुधार लेना है इसको। तो आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये ऑप्शन इसका ठीक होगा बोलूँगा। ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है जूल, डेसिबल, डांसन, सोबर्ट। तो जाहिर सी बात है डेसिबल की तो आवाज़ में तो जाती है, डांसन में जो है क्या, सी ऑप्शन इसका ठीक है, जिसका ओजोन का नापी जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है स्वीडन, चीन, जापान, भारत। तो स्वीडन इसका सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला है सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत कमी होने पर सूखे की स्थिति होती है 20, 20 से 50, 50 से 75, या ये, और डी ऑप्शन 91% है ना, 95, 591 नहीं है। ठीक है। तो 91% पढ़ा है इसको, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका, 25 से 50%। अगला है विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है वनोन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएं, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण। तो इसका सही होगा सी, जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला है मरुस्थलीकरण रोकने की उपयोगी तकनीकी है सिल्वी पाश्चर प्रणाली, सड़क निर्माण, बांध निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो सी, ए ऑप्शन ठीक है, सिल्वी पाश्चर प्रणाली। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत किस वर्ग में सम्मिलित है, अति उच्च वृद्धि में, उच्च वृद्धि में, मध्य वृद्धि में, निम्न वृद्धि में। तो ऑप्शन बी सही होगा, उच्च वृद्धि में। अगला एक इकाई समय में किसी जनसंख्या में मरने वाले जीवों की व्यक्तियों की औसत संख्या को जन्म दर, मृत्यु दर और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु दर कहते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला है जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी इकाई क्षेत्रफल में निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या, किसी इकाई क्षेत्र में निश्चित समय में घटी हुई आबादी या जनसंख्या और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अ। अगला है मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संकट तथा प्रकोप को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक संकट, रासायनिक संकट, सामाजिक संकट, उपयुक्त सभी। तो हो जाते हैं, सभी होगा, उपयुक्त डी सही है इसका। अगला है विवरण पर्यावरण विघटन से तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा आपका जो संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट, संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि और वह दोनों इनमें से नहीं। तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं अधिक जन्म दर, अशिक्षा, बाल विवाह, बेरोजगारी, अंधविश्वास, महिलाओं की अनभिज्ञता आदि। उपयुक्त सभी। तो ये सारी सभी ही हैं, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। भोजन, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति, वनों का विनाश, प्रदूषण, वृद्धि। उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा, डी होगा। अगला है दिए गए समय पर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली एक ऐसी जाति या जीवों मानवों के स्थायी समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनसंख्या, जाति, पर्यावरण, मानवता। जनसंख्या कहेंगे, ये ऑप्शन ठीक होगा इसका। अगला है एक इकाई समय में किसी प्रदेश में जीवों की व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न नए जीवों की व्यक्तियों की औसत संख्या को कहते हैं मृत्यु दर, जन्म दर, जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो बी होगा इसमें, जन्म दर। अगला है जल मानवीय कारकों, प्रक्रियाओं तथा यांत्रिक क्रियाओं से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भंग हो जाती है और पारिस्थितिकी संतुलन हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को कहते हैं पर्यावरण विघटन, पर्यावरण जुड़ाव, पर्यावरण आपदा या भूकंप। तो इसे ऑप्शन होगा पर्यावरण विघटन। अगला है आपदा दो प्रकार की होती हैं, जो प्राकृतिक और मानवजन्य। प्राकृतिक और मानवजन्य, प्राकृतिक और वास्तविक, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आ सही होगा, प्राकृतिक और मानवजन्य। अगला है आपदा प्रबंधन से आशय आपदाओं की रोकथाम, आपदाओं से बचने की तैयारी, राहत और पुनर्वास। उपयुक्त सभी, डी आंसर सही होगा इसका। पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य उन वस्तुओं तथा पदार्थों से है जो प्रदूषित करते हैं, वायु, भूमि। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा इसका, उपयुक्त सभी हैं। प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक है संचित पदार्थ, धूल, धुआं, तारा आदि, विभिन्न प्रकार की गैसें, रेडियोधर्मी पदार्थ। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक हैं रेडियो पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसें। तो उपयुक्त डी आंसर सही होगा इसका। अगला है प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये प्रदूषक ठोस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों होते हैं, ठोस, द्रव और गैसीय। ये ऑप्शन सही है इसका। इसके ऑप्शन किताब द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ किताब के लेखक हैं, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला है ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल इतनी से कम मात्रा में अधिक होता कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला है वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडार, पानी का वितरण। इनमें से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रह क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी सही है इसका, वर्षा जल का जमाव और भंडार। अगला है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी हैं ये। अगला है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आश जल, ताज़ा जल, नल का पानी। तो ऑप्शन ए सही होगा, पीने योग्य पानी।
1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड मैंने बताया था आपको, मिक्स जिसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 14 जनवरी, 5 जून, 11 जुलाई। तो मैंने आपको बताया विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तत्व भौमिक जल से किस प्रकार की? तो ऑप्शन सी सही होगा, भूतापीय ऊर्जा होती है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा। इनमें से कोई नहीं। तो ब ऑप्शन सी होगा, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण घटता, भूगर्भ जल स्तर या विलुप्त के करीब जीव या वायु प्रदूषण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक जो है विलुप्ति के करीब जो जीव हैं उनके लिए है। सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। UVA, UVB, UVC। तो UV का मतलब है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन ठीक है। जो UVC सबसे ज़्यादा हानिकारक है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल योजना, सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये मैप के लिए तो सर्वे ऑफ इंडिया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल तो अलग चीज़ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसका आंसर भी तो बी ही है। अगला है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ठीक है। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस गैस हीलियम नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस के द्वारा किया जाता है? तो मैंने बताया जूल, डेसिबल, नैनो इकाई या न्यूटन। डेसिबल में जो है ध्वनि प्रदूषण 40 से ज़्यादा होता है तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसी के साथ थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन मन में या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कमेंट का जवाब देता हूँ। और दूसरा एक और बात है, आप निश्चिंत होके, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और आप भी प्रयास करिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मेरे ही भरोसे बैठे रहो, आप भी प्रयास करिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छे के लिए, कि अच्छा परसेंटेज आ जाए, क्योंकि सेकेंड ईयर का परसेंटेज ही आपके फर्स्ट ईयर की क्या करेगा, मार्क्स बढ़ाएगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जितनी गहनता से तैयारी कर लेंगे इसकी, तो थ्योरेटिकल तो होना नहीं, ऑप्शनल ही होना है। तो ऑप्शनल की जितनी ज़्यादा तैयारी कर लेंगे उतना ही फ़ायदा है। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों को जो भी पीरियड में हैं तो वहाँ शेयर कीजिए, लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए। और जो भी जिससे भी संबंधित वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे डाल दीजिए। मैं ऑप्शन 2-3 दिन में या 4 दिन में आपको वीडियो बना के दे दूँगा वो संबंध में। तो आपको वीडियो देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।